गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। तो चलिए आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2023 यानी 2023 की अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो हाल ही में जारी 2023 अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया? तो सूचकांक के क्वेश्चन वनडे और से लेकर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के प्री एग्जाम तक कवर करते हैं। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से? यूनाइटेड किंगडम यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, फ्रांस, भारत। तो इसका सही ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो सूचकांक है, इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है, इसका जारीकर्ता देश है यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? इंडिया की रैंकिंग कितनी है? इंडिया की इस बार की रैंकिंग है 42nd। इससे पहले की रैंकिंग क्या थी? 43rd, यानी एक पायदा नीचे आया। उसके पहले की रैंकिंग क्या थी? 41st। इंडिया को कितने अंक मिले हैं? 38.4 पिछली बार मिले थे और इस बार मिले हैं 38.6। इसके बाद अमेरिका को कितने अंक मिले हैं? अमेरिका को मिले हैं 95.4%। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या? बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा क्या है कि अगर आप किसी देश के पूरे देश को अगर आप अपने नजर से देखें तो आपको पता चलेगा कि देश में जैसे कि पुरानी धारणाओं पे जैसे चीजें चली, जैसे पुराने जमाने के बोर्ड हुआ करते थे। पहले ब्लैक श्यामपट होता था, फिर व्हाइट बोर्ड आया, फिर इसके बाद डिजिटल बोर्ड आया। तो डिजिटल बोर्ड जिसने बनाया, व्हाइट बोर्ड जिसने बनाया, वो अपने नाम पे कुछ पेटेंट करवाता है। तो पेटेंट जो होता है कि उसके अलावा कोई और उस चीज को नहीं बना सकता, जो कि होता है 20 ईयर। तो कोई भी देश अपने यहाँ के पेटेंट को, अपने यहाँ के कॉपीराइट को कितनी तवज्जो देता है, या अपने यहाँ देश में जो नए आइडियाज हो रहे हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, उसको देश कितना संभाल रहा है और कितना आगे बढ़ा रहा है, ये होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और अगर आपने पेटेंट किसी भी देश का ले लिया है तो आप उस देश के अंदर, उस देश की सीमा के अंदर उसके से मिलता जुलता प्रोडक्ट नहीं बना सकते, लेकिन उस देश से बाहर वैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक को जारी कौन करता है? UNSDSN। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसमें भारत की पोजीशन क्या है? 136 है। कितने में? 149 में। इससे पहले इस देश की पोजीशन क्या थी? 139 थी। इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है, जो सबसे ज्यादा खुशहाल देश है, वो है फिनलैंड। फिनलैंड कहां पे पड़ता है? यूरोप में फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसके जारी करता जो एजेंसी है उसका नाम क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। ये है फ्रांस की। कहा की है? फ्रांस की है। इसमें भारत की मीडिया को कौन सा पोजीशन मिला है? 150वां। कितने में? 180 में। इसमें जो सबसे टॉप की कंट्री है उसका नाम क्या है? नॉर्वे। इसके बाद आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स Q3, यानी एक और आता है Q4, यानी ये साल में लगभग 4 रिपोर्ट जारी करता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करता है हेनले एंड पार्टनर्स। इसमें भारत की पोजीशन कौन सी है? 87। कितने देशों में? 199। इसमें जो टॉप पे है वो है जापान, यानी जापान है पहले नंबर पे। यानी जापान का जो पासपोर्ट है वो पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, पूरी दुनिया में जो फायर पावर है, यानी जो सैन्य क्षमता है, उसके बेसिस बताया जाता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में जो जारी करता है उसका नाम है ग्लोबल फायर पावर। इसमें जो पहले नंबर पे है वो है अमेरिका।
दूसरे नंबर पे है रसिया, तीसरे नंबर पे है चाइना, चौथे नंबर पे अपना भारत देश इंडिया। और रसिया ने जिस यूक्रेन पे अटैक किया था, यूक्रेन भी अब काफी ऊपर आ चुका है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करता है वेल्थ हंगर हिल्फ जारी करता है, और इसमें भारत की पोजीशन जो है वो 107वीं है। इससे पहले कितनी थी? 101वीं थी। ये 6 स्थान नीचे खिसक गया। इसका मतलब कि भारत में माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण और खाने की कमी बढ़ती जा रही है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में 62 देशों की 2 दिवसीय। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा। यानी कितने देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 62 देश। कितने दिन के लिए शिखर सम्मेलन है? 2 दिन के लिए शिखर सम्मेलन है। क्या नाम है? यूथ 20 इंडिया। तो इसके बाद क्वेश्चन पूछा कि मेजबानी किसने की है? तो सबसे पहले किसने की है, मतलब किस शहर ने की है? तो जूनागढ़, वडोदरा, सूरत, भरूच। तो इसकी मेजबानी करने वाला जो शहर है उसका नाम है वडोदरा। वडोदरा किस जगह पे है? गुजरात। यूथ 20, ये इसकी जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। जो भी डिजास्टर आते हैं या जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन है, इसी की थीम को लेकर डिस्कशन होने वाला है और नई नई योजनाएं बनाई जाएंगी। गुजरात के जो सीएम उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, और ये है सयाजी, महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी। इसके बाद वसुधैव कुटुंबकम, जो गुजरात के सीएम उनका नाम है भूपेंद्र भाई पटेल, और वहां के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और वहां की कैपिटल है गांधीनगर। तो ये देखिए, ये है पोरबंदर जहां पे मोहनदास करमचंद गांधी जी पैदा हुए थे 1869 को। ये है सूरत, ये है भरूच, और ये है वडोदरा जहां पे G20 समिट का शिखर सम्मेलन हो रहा है। भरूच में यहाँ स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, यहाँ सूरत है, कपड़ों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, साथ में यहाँ डायमंड की कटिंग होती है। इसके बाद आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 13 भारतीय भाषाओं में, कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए कितने भारतीय भाषाओं में? 13 भारतीय भाषाओं में खेल पर आधारित शिक्षण या अध्यापन, खेल पर आधारित, यानी बच्चों को पढ़ने के लिए, चुन्नू मुन्नू को पढ़ने के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया है, जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब लॉन्च की गई थी? 2020 में। कैसे, किस पे थी? 5+3+3+4। ये 5 वाला जो है उस बच्चों के, यानी 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए खेल खेल में पढ़ेंगे, ताकि बच्चे खेलते रहे और सीखते भी रहे। साथ में वो आसपास की लोकल चीजों से, जैसे कि हर स्थानीय चीजों पे अलग अलग चीजें मिलती हैं, जैसे भारत के कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक, इधर गुजरात से लेके उधर अरुणाचल प्रदेश तक, हर जगह अलग अलग चीजें मिलती हैं, तो उनको भी इसमें स्थान दिया गया है। साथ में मनोविज्ञान या न्यूरो साइंस के तहत बच्चों के एजुकेशन को और बेहतरीन बनाने की कोशिश की गई है। तथा साथ में देखिए जादुई पिटारा, जिसका नाम क्या दिया गया है? जादुई पिटारा। बच्चों के लिए क्या है? जादुई पिटारा। बच्चे जो है जादुई कहानियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रखते हैं, इसलिए कुछ इस टाइप का इंटेलेक्चुअल अध्यापन सिस्टम शुरू किया था कि बच्चे उसको मन से सीखे, खुश होकर सीखे। तो कौन इसको, मतलब किसने इसका परिचय दिया है? तो शिक्षा मंत्री पूरे भारत के कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र सरकार के। पीयूष गोयल कौन है? रेल मंत्री। राजनाथ रक्षा मंत्री, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। समकक्षों में सर्वप्रथम ये इनके पास स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, न्यूक्लियर एडमिनिस्ट्रेशन और ढेर सारे डिपार्टमेंट उन्हीं के पास है। रॉ डिपार्टमेंट भी प्रधानमंत्री के ही पास होता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसके बाद देख लीजिए, ये बच्चों का जादुई पिटारा है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी है, शिक्षा मंत्री। साथ साथ में इन्होंने एनसीईआरटी के साथ भी समझौता किया। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस, भारत की पहली प्राइवेट एरोस्पेस का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। पहले ही वर्ड से हमें क्वेश्चन मिल गया। उसका द्वारा निर्मित भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट, भारत का पहला कौन सा है? हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट। रॉकेट क्या करता है? सैटेलाइट को ले जाता है। तो रॉकेट सैटेलाइट नहीं होता, रॉकेट सैटेलाइट को ले जाता है। जैसे गाड़ी जो होती है, जैसे आपकी 4 व्हीलर है या ट्रेन है, वो आपको या सामान को लेके जाती है, तो गाड़ी जो है वो है रॉकेट, यानी रॉकेट जो है ये है गाड़ी, प्लस इसमें जो पेलोड लगा रहता है, पेलोड में पेलोड क्या होता है? उस पे रखा हुआ वजन या उसमें बैठे हुए यात्री। तो कहां से लॉन्च किया गया? पट्टीपुलम, ये पट्टीपुलम है, ये थुम्बा है, ये तिरुवनंतपुरम है, ये श्रीहरिकोटा है। तो कहां से लॉन्च किया गया? पट्टीपुलम, तमिलनाडु से। ये है पट्टीपुलम का। देखिए यहाँ पे प्राइवेट स्पेस एजेंसी क्या नाम है? स्काई रूट, और ये रहा स्काई रूट। इससे कौन सा
सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? विक्रम एस मीन्स साराभाई, विक्रम साराभाई जो कि इसरो के संस्थापक हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए विक्रम एस से किया गया तथा इसको 5000 छात्रों ने मिलकर 5000 छात्रों ने मिलकर सैटेलाइट को बनाया, इसलिए इसका नाम है STUD स्टूडेंट सैटेलाइट। पूरे विश्व का सबसे पहला स्टूडेंट सैटेलाइट कौन सा है? कलाम सेट, जिसको किसने लॉन्च किया था? नासा ने। नासा अमेरिका की कंपनी है। कलाम सेट, नासा पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डॉक की गई है? डॉक मीन्स वहां ले जाके लगाई गई है। अब ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि भारत जो है वो हिंद महासागर में वहां से लेकर उतनी दूर तक ले जाना एक उस एरिया में पूरी धमक धौस जमाने जैसा है। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई इंडोनेशिया में है। कहां पे लगे? इंडोनेशिया में। तो देखिए भारत उस साइड है, भारत यहां कहीं है, यहां पे अपना इंडोनेशिया है, ठीक है। तो देखिए ये जो सब कंट्रियां ये कौन सी है? एशियान है। एशियान में कौन कौन सी कंट्री आती है? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये 10 के 10 कंट्रियां आती हैं एशियान में। इसके बाद देख लीजिए कि ये जो पनडुब्बी है, यानी पानी के अंदर जो जाती है, इसको सबमरीन में के आगे नाम लिखा है INS, इंडियन नेवल सबमरीन। इसके बाद देख लीजिए कि ये जो है सिंधु, ये जिस श्रेणी की है वो सिंधु श्रेणी की है। इसको किस देश की सहायता से बनाया गया है? इसको बनाया गया है रूस की सहायता से। किस ईयर में बनाया गया था? इसको बनाया गया था 1988 में। कहा गई है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। सिंधु घोष श्रेणी, सिंधु ध्वज, सिंधु रत्न, सिंधु कीर्ति, सिंधु रक्षक, ये सब के सब सिंधु श्रेणी की है। और INS क्या लगा है? इंडियन नेवल सबमरीन। अब आगे देखते हैं रिवीजन। आज के पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में जारी 2023 अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद 62 देशों की 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन यूथ 20 इंडिया की मेजबानी करने वाला है बड़ोदरा। बड़ोदरा कहां पे? गुजरात में। गुजरात के CM है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। तीसरा है, हाल ही में किसने 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए 13 भारतीय भाषा में खेल पर आधारित शिक्षण अध्यापन संसाधन जादुई पिटारा का परिचय दिया है? तो उसको दिया है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। हाल ही में स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि भारत की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, उसने पट्टीपुलम से पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसमें स्टूडेंट सेट लगा हुआ है। साथ में इस पे 150 पिको सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? कि जिसका वजन 1 kg से भी कम होता है, और ये हाई एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं कम्युनिकेशन में, बाकी चीजों में, मौसम, इन सब का अनुमान लगाने में। इसके बाद किस देश में पहली बार भारतीय पनडुब्बी INS सिंधु केसरी डॉक की गई है? तो इंडोनेशिया में। और कल का जो क्वेश्चन था कि नासा किस देश की कंपनी है? तो नासा कंपनी है अमेरिका की। आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके बाद आज का कोट सुन लीजिए। भारत की फिजाओं में सदा याद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि जो है वो है 27 फरवरी को। उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसके बाद इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई 1906 को, और 27 फरवरी 1931 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके लिए श्रद्धांजलि। धन्यवाद।